अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर से नूर खान व्लॉग से तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन एक खूबसूरत शाम के साथ हमारे साथ मौजूद है जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई राजा हसीब भाई। और आज के दिन हम आपके लिए एक नया व्लॉग लाए हैं, एक नई स्टोरी लाए हैं। और जो स्टोरी है वो सामने आपको नजर आ चुकी है इस बोर्ड के बारे में, जो आज से तकरीबन 1 साल पहले ये गिर गया था। तकरीबन 1.5 ईयर पहले ये गिर गया था। फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत आए थे हसीब के बारे में, उनसे पूछेंगे जो जिन्होंने दरख्तों से प्यार किया था। ये दरख्त हसीब भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप यहाँ पे ही थे। आप मुझे बताएं कि आपको सारी बात पता है कि यह दरख्त किस दिन गिरा था, जो अजीम हस्ती आई थी उसके बारे में जरा बताएं। बस ये आज से तकरीबन 1.5 साल कबल दरख्त गिर गया तूफान की वजह से। तूफान भी इतना तेज नहीं था, इसका वजन एक साइड पे बहुत था, जिसकी वजह से ये एक साइड पे गिर गया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जानी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली ट्रांसफार्मर दो हमारे आपको भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अक्सर यहाँ पे हसीब भाई आपकी बात में टोकता हूँ, यहाँ पर अक्सर गाड़ियां खड़ी हुई थी, किसी गाड़ी शाड़ी को नुकसान तो नहीं हुआ? अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ सेफ रहा। और गवर्नमेंट वालों ने सबने ये फैसला किया कि इसको बेच दिया जाए। पठानों को बोल के इसकी कटाई शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान एक बात, सॉरी, पठानों को बोल के दिया था, जो वर्कर हैं अपने स्टाफ को बोल दिया था कि इसकी कटाई करना शुरू कर दें। जी हसीब भाई जी, तो फिर उन्होंने एक पौधों से प्यार करने वाला इंसान जिसका नाम ख्वाजा मजहर है, ख्वाजा मजहर साहब नाम था उस हस्ती का, वो इधर आए। उन्होंने बोला कि ये दरख्त मेरा दादा है, मेरा दादा है, ये दरख्त मेरा दादा है और हमने इसको बचाना है, अगर आप नहीं बचा सकते। क्या नाम था उन भाई का? ख्वाजा मजहर। ख्वाजा मजहर साहब थे जी, वो ग्रेट इंसान, अजीम हस्ती, पौधों से प्यार करने वाले इंसान। तो फिर उन्होंने उस सारे प्रोसेस को, जो बेचने वाला था, उसको रोक दिया। उन्होंने कहा हम ये दरख्त दोबारा जिंदा हो सकता है, हम इसको जिंदा करेंगे। तो उन्होंने अपनी कोशिश की, तो तकरीबन मैक्सिमम 7 लाख रुपया खर्च आया। ये काफी लोगों ने डोनेशन भी की थी, और ज्यादा पैसा हम क्योंकि इसके पास थे तो सबसे ज्यादा पैसा हमने अपनी तरफ से लगाया। पिज़्ज़ा हट वालों ने काफी सारी हेल्प आउट की है। मैक्सिमम मैं व्यूअर्स को बता दूं 7 लाख रुपीस इसको खड़े होने में, इसकी जान डालने में। नूर जरा दिखाएं, ये फिर से उगा आया है माशाल्लाह, इसमें जान डल चुकी है। और रिसेंटली इंशाल्लाह आपको एक आफ्टर बिफोर वीडियोस भी आप इसमें देख सकेंगे कि ये किस तरह गिरा था, किस तरह खड़ा हुआ है और अभी किस हाल में है। पिज़्ज़ा हट ने भी काफी सारी इमदाद की, और भी बहुत सारे लोगों ने जितनी भी काविश की, उन सबको इसका मैं कहता हूँ क्रेडिट जाता है। उस इंसान ने बोला कि इस दरख्त को दोबारा इतना बड़ा दरख्त बनाने के लिए हमें 400 साल लगेंगे, तो क्यों ना हम इसी को जिंदा कर। हमने कोशिश की, सारे काम हुए, सारी क्रेनें वगैरह मंगाई गई, बहुत ज्यादा एक्सपेंस किया। अच्छा, क्रेन्स वगैरह भी आई? हाँ जी, कितनी क्रेन्स थी? वीडियोस में देख सकते हैं, तकरीबन 3 के करीब क्रेन्स वगैरह आई, जिन्होंने इसको थामे रखा और फिर इसको खड़ा किया, फिर बाद में इसको सहारे। ऐसी बात है हसीब भाई, काफी स्ट्रगल किया होगा जब इसको खड़ा करने में, क्योंकि ये देखें आगे तार वगैरह भी है, हैवी वेट की तार हैं। ठीक है, असल में इस बोर्ड का वजन बहुत ज्यादा था। पहले एक मशीन मंगाई, उसने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आपको पता है कि उसकी इतनी पावर नहीं थी, जिसकी वजह से ये गिर गई। हसीब भाई टाइम कितना लगा था? सुबह के टाइम आए थे? तकरीबन हमारे 2 दिन लगे हैं, 2 दिन लगे खड़े करने में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हरी भरी है और जिंदा है। ये देख लें आपके सामने, आफ्टर बिफोर वीडियोस में भी आप देख लीजिएगा। और हमारे मुल्क का माहौल आपको पता है वैसे भी बहुत दरख्त की वजह से खराब हो रहा है, बारिशें नहीं हो रही। तो हमारे लोगों को चाहिए कि दरख्तों का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाएं। व्यूअर्स को तो लग रहा है, ये तमाम दोस्तों को जो नए नए यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी होगी, उनको तो लग रहा है कि ये देखें, ये ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने स्ट्रगल किया, ये गिरा हुआ था, काफी हद तक आगे तक गिरा हुआ था, यहाँ तक वहां तक गिरा हुआ था। तो इसके तो बिफोर की वीडियोस तो आपके पास पड़ी होगी। तो हम वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप बिफोर भी देखें और आफ्टर भी देखें, तब पता चलेगा कि इस पे कितना लोगों ने स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत हुई है। जी इंशाल्लाह हम आपको ये सारी वीडियोस और इसकी पुरानी तस्वीर आपको ये साथ शेयर कर देंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस दरख्त का वाया कम अज कम
जब ये गिरा था तो इसकी टहनियां जीटी रोड में थी माशाल्लाह, और इतने इधर बड़े। से तकरीबन हम जिधर खड़े में इधर तक थी। और जब ये गिरा था एक ये ट्रांसफार्मर भी इसकी जद में आ गया था और ये दूसरा ट्रांसफार्मर भी तो ये तो इसकी जद काफी में आ सारी गया। नुकसान हुआ था फिर ये ट्रांसफार्मर। तकरीबन 5 लाख रुपया नुकसान ये था, ये जिसका ट्रांसफार्मर का, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर वापडा वालों से इसकी रिपेयरिंग कराई तो जिसपे तो तकरीबन व्यूअर्स को मैं बताता चलूं, काफी सारा हाथ है इसमें पिज्जा मंदरा पिज्जा हाट का भी, कि इसको खड़ा करने में तकरीबन यहाँ तक पहुंचाने में इस दरख्त को मंदरा पिज्जा हाट का और राजा हसीब का और इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। चौधरी शफीक साहब का भी बड़ा हाथ है। अच्छा जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मंदरा, ये पीपल का बोर्ड जिसको हम बोड़ी कहते हैं, आज से 1.5 साल पहले गिर गया था और काफ़ी नुकसान हुआ था। 2 ट्रांसफार्मर इसकी जद में आ गए थे और इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि इसकी कुछ टहनियाँ रोड पे थी और फिर इसको उठाने के लिए कुछ क्रेन मंगवाए गए थे 3 किस्म के, जो इसको उठाने में जो है ना और दोबारा जो है ना लगाने में मदद कर सके। पहले तो इसका प्लान बन रहा था कि इसको जो है ना काट के बेच दिया जाए। कई का सिलसिला काफ़ी हद तक हो गया था और इसको बेचने के जो है ना कगार पे आ गए थे कि इसको बेचा जाए। तो उसके बाद जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि दरख्तों से प्यार करने वाला शख्स जिसका नाम था ख्वाजा मज़र साहब, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, जो कि दरख्त से प्यार करने वाले आदमी है, ये वाइट कपड़ों में। तो इन्होंने कहा ये मेरा दाता है और फिर यहाँ पे जो है ना इसको बेचने से रोक दिया गया है। बाकी इसको जो है ना दोबारा ये आपके सामने जो है ना नज़र आ रहा है, क्रेन की मदद से इसको उठाया गया है और इसमें लगाने में काफ़ी पैसे लगे हैं और उनमें जो है ना मंदरा पिज़्ज़ा हाट वालों का काफ़ी हाथ है और बाकी कुछ शख्सियात थे जो इनको जो है ना लगाने में जो है ना, ज़ाहिर सी बात है ऐसे तो ये उठ नहीं सकता था, काफ़ी पैसों की इमदाद थी, क्रेन मंगवाने पड़े। तो इसलिए वो फिर यहाँ पे इस ढांचे को जो कि कटाई करने के बाद जो हिस्सा रह गया था उसके लिए क्रेन की मदद से ज़मीन में काफ़ी बड़ा खड्डा किया गया और उसमें उसका जो निचले वाला हिस्सा है उसमें जो है ना गाड़ के और ऊपर से मिट्टी जो है ना डाली गई है। कुछ दिनों तक 1-2 दिन के बाद इसको जो है ना ये आपको सामने नज़र आ रहे पिल्लर के ज़रिए इसको जो है ना टेक दी गई है। इसको उठाने में ये काम सिलसिला 2 दिन तक जारी रहा और आखिरकार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त आगे आपको हम दिखाएंगे भी कि काफ़ी इस पे जो है ना अभी फिर से जो है ना ये लग गया है। जैसे कि आपको पहले भी शोएब भाई ने बताया कि ऐसा दरख्त लगाने में मैक्सिमम आपको 400 से 500 साल लग सकते हैं कि दोबारा जो है ना ऐसे तैयार करने में। लेकिन बस अब ऐसे जैसे ख्वाजा मज़र साहब इस तरह के अगर आदमी हो जो दरख्तों से प्यार करते हैं, फिर वो इंशाल्लाह दरख्त कहीं नहीं जाते। बाकी आप ये देखिए माशाल्लाह जी, अभी इसके इर्द गिर्द पैप के ज़रिए, बड़े बड़े लोहे के ज़रिए इसको जो है ना ये टेक दी गई है। ये मुकम्मल हो गया, काम शाम ख़त्म हो गया, क्रेन श्रेन चली गई थी और ढांचा जो है ना इसको खड़े होने में जो है ना कुछ टाइम जो है ना ज़ाहिर सी बात है वो लगने में देर लगनी थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये काफ़ी हद तक ये मंदरा पिज़्ज़ा हाट के जो बॉयज़ हैं इनको ये पानी देते हुए मुसलसल, ज़ाहिर सी बात है छोटा अगर पौधा भी अगर आप लगाएंगे तो उसको आप पानी देंगे तब जाके वो सेहत पाएगा। ये तो फिर भी काफ़ी जो है ना बड़ा दरख्त है और मंदरा पिज़्ज़ा हाट वालों ने इसके इर्द गिर्द ये सीमेंट की एक दीवार बनाई है। उसके बाद जो है ना पानी देते रहे। अब ये साहब के सामने ग्रीन इस पे टहनियाँ जो है ना निकलना शुरू हो गई है। ये तो थोड़ी पुरानी सी वीडियो है, मैंने शुरू में बताया कि माशाल्लाह अभी तो काफ़ी हद तक ये सही हो गया था।